जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, गुरु जी की हमारे पे बहुत ज़्यादा मेहर है। कोई भी मुश्किल हो, गुरु जी हमें उस मुश्किल से जल्द निकाल देते हैं। हर मुश्किल वक्त में गुरु जी ने हमारा साथ दिया है। संगत जी, मैं आज आपके साथ एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की इतनी इतनी मेहर हुई है ना मेरे पे, मतलब मैं आपको कुछ भी एक बस आपको बता दूंगी कि एक सत्संग करना चाहती हूँ मैं, इसका गुरु जी का गुणगान करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो कभी ज़िंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था वो भी मेरे साथ हो चुका है। गुरु जी ने इतने प्यारे मुझे दर्शन दिए, रियलिटी में इतने प्यारे। मेरे साथ क्या होता है कि दोपहर का टाइम होता है, मैं और मम्मा साथ में खाना खा रहे होते हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो एकदम मम्मा मुझे कहते हैं, मेरे गले में ना ये छोटा लॉकेट भी डाला हुआ है गुरु जी का। संगत जी, आपने ये लॉकेट देखे होंगे, ये दोनों साइड होते हैं, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। अब भी लगा हुआ है ना, आपने देखा है। संगत जी, क्या होता है, मैं और मम्मा दोपहर को खाते हैं और मम्मा मुझे कहते हैं कि नेहा, एकदम खाते खाते मम्मा का ध्यान मेरे लॉकेट पे जाता है, तो मम्मा कहते हैं, नेहा तेरे लॉकेट का स्वरूप कहाँ है। मैंने कहा मम्मा ये क्या बातें कर रहे हो, लगा तो हुआ है। कहते नहीं तो देख तो सही। मैं कहा मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, मेरे साथ ऐसा मजाक ना करो। संगत जी, मैं ऐसे करके देख नहीं रही थी, बस मैं मम्मा को वैसे ही बोली जा रही थी कि मैं मम्मा आप ये क्या ऐसी बात कर रहे हो कि तेरा स्वरूप कहाँ, लगा तो हुआ है। तो जब मैंने ऐसे करके देखा ना, संगत जी मम्मा कहते पागल है, मैं ऐसा मजाक करूंगी। जब मैंने ऐसे करके देखा, एक साइड का स्वरूप गायब था नहीं उस पे। मैंने सारे घर में ढूंढ लिया, एकदम मुझे तो टेंशन पड़ गई, मैं तो सारा घर ढूंढ लिया, बाहर गली में भी जाई, सारी तरफ देख लिया, सब जगह ढूंढ लिया। गुरु जी का वो एक स्वरूप एक साइड वाला नहीं था। ये वाला, जो ये वाला लगा हुआ है ना, ये नहीं था, ये वाला था। ठीक है। तो मैंने सारी तरफ ढूंढ लिया, मैंने कहा यार ये क्या है, बस मन में ना एक टेंशन सी, सारा दिन ऐसी रहा। मम्मा उतारा नहीं लेकिन मैंने गले से, मैं चेंज भी कर सकती थी, मेरे पास और भी था, लेकिन मैंने उतारा नहीं। और मैं सारा दिन गुरुजी से यही पूछती रही, गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, आप कहाँ चले गए गुरुजी, मेरा लॉकेट कहाँ पर है, ऐसे मतलब गिर गया आपका स्वरूप, मेरे से क्या गलती हो गई, ये क्यों हुआ। सारा दिन बस मेरा ऐसे निकल गया। रात को मेरे साथ क्या होता है, मैं आराम से सो जाती हूँ, ठीक है। जब मैं सो जाती हूँ तो एकदम ना, मतलब 2-3 बजे मेरी आँख खुलती है, और आँख खुलती है कि मेरे ना, मतलब आँख में कोई एक जलन सी हो रही होती है। मैं उठती हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, एक आंख तो खुल ही नहीं रही मेरी, रड़क रही है। और मैं जाती हूँ, फटाफट पानी के छिट्टे डालती हूँ, उसके बाद जो गुलाब जल है वो डाल लेती हूँ। मेरी आंख ठीक ही नहीं हो रही, इतना रड़क रही है। मैंने कहा यार मेरी आंख में क्या है। जब मैंने शीशा देखा ना, शीशे देखने की कोशिश की, तब भी मुझे दिख नहीं रहा था। इतना मेरी आंख में पता नहीं क्या पेन हो रहा, मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था कि मेरी आंख में क्या है। मैंने कितनी बार कोशिश की देखने की, मुझे आंख खुल ही नहीं रही थी। मैं तो एकदम डर गई, मैंने मम्मा को भी नहीं उठाया, और मैं गुरुजी को कहती, गुरुजी ये क्या हो गया मेरे साथ, जय गुरुजी जय गुरुजी। फिर मेरा एकदम दिमाग काम किया, मैं फटाफट गई मंदिर में, गुरुजी का चंदन तिलक लिया, लगाया, गुरुजी का नाम लिया। उसके बाद मैं अपना, जब मेरी आंख ही नहीं खो रही थी, मैं लेट गई। लेट के मेरी आंख, मतलब बस मैं ऐसे मन में इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, बस रोते 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 मैं सो गई। सोई भी क्या कि गुरुजी को ही कह रही थी, गुरुजी प्लीज ठीक कर दो, आँख का काम है, हो क्या गया मेरे साथ। मम्मा को मैंने उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा दुख सिर्फ गुरुजी समझ सकते हैं ना। मम्मा को बताऊंगी वो भी क्या कर लेते, जो गुरुजी ने ठीक करना वो तो गुरुजी ने ठीक करना है। तो मैंने मम्मा को उठाया नहीं। वैसे भी मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी से शेयर करती हूँ, ना कि इंसानों से, क्योंकि उन्होंने कौन सा कोई हल निकालना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद क्या होता है, मैं सो जाती हूँ, ये गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी एक तो पहले मैं आप में से दूर हो गए, मेरे मन की मैंने जो वर्ड बोला, मैं कहा गुरुजी आप कहाँ चले गए, एक तो आप में से दूर हो गए, और ऊपर से ये मेरी आँख इतना दर्द हो, रोते रोते मैं सो गई। सुबह मैं उठती हूँ,
उठते मम्मा वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद जब मम्मा आते हैं ना हम चाय पीने लगते हैं। तो एकदम चाय पीने लग मैंने ना ऐसे मैं क्या ऐसे मुंह सा बना के ना मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, मतलब भी मेरा मतलब शुरू जब मैं ऐसे देखती हूँ, ओ माय गॉड, ये ना ये वाला यहाँ पर आके लग जाता है, ये वाला लॉकेट यहाँ पर ही आकर लग जाता है गुरु जी का स्वरूप। ये मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पता है कैसे होता है, मैं आपको बताती हूँ। जो मेरी बात है वो बीच में रह गई थी कि जब मैं सो रही थी गुरु जी को बताने के बाद कि गुरु जी आपने ये आंख वाला दर्द भी ठीक कर दो, आप कहाँ चले गए। उसके बाद गुरु जी मेरे सपने में आए थे रात को, और गुरुजी ने मुझे, मैं गुरुजी को कह रही थी ना गुरुजी आप कहाँ चले, गुरुजी मुझे सपने में आके आए, मुझे ऐसे गुरुजी हिला रहे हैं सपने में आके, और मैं मतलब एकदम जो ऐसे करती हूँ कि कौन है अभी मुझे सोने दो, और सपने की बात बता रही हूँ। जब उसके बाद मैंने गुरुजी ने फिर मुझे हिलाया तो एकदम ना मैं मतलब शॉक हो गई कि मतलब मेरे सपने में गुरुजी आए। मैं एकदम ऐसे जब उठती हूँ देखती हूँ कि गुरुजी आप आ गए। एकदम मैं इतना रोती हूँ कि गुरुजी आए हैं। और कहते मैं गए कितने, फिर गुरुजी मुझे बोलते हैं, मुझे गुरुजी कहते हैं क्या सोचती है तू, मैं कितने गया, मैं तो तेरे कोल हाँ, मैं तो तेरे अंदर ही हाँ, तू देखता सही। गुरुजी ने ये लाइन बोली मुझे। संगत जी आई कांट इमेजिन कि गुरुजी ने मुझे ये वर्ड बोली कि मैं तेरे अंदर हूँ, और गुरुजी सच में मेरे अंदर मुझे मिले। गुरुजी इस स्वरूप पे दोबारा आ गए, क्योंकि मेरे मन में एक यही बात बार बार हो रही थी ना कि गुरुजी आप कहाँ चले गए, आप मेरे से दूर हो चुके हो। तो इसीलिए मतलब मेरा मन इतना बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहा था कि गुरुजी आप कहाँ चले गए हो, कहाँ चले गए, लेकिन गुरुजी वापस आ गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी वापस मुझे मिल चुके हैं। और फिर ये लॉकेट मेरा वैसे ही अब दोनों तरफ आप खुद, मैं मुझे ना मम्मा ने बाद में बोला, मम्मा कहते तू फोटो तो खींच लेती फिर आप संगत को तो बताती कि मेरे साथ ये चमत्कार हुआ है। लेकिन संगत जी बस मेरा मन इतना वो भावुक हो गया था ना कि गुरुजी ने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी का खुद ही चले जाना, खुद ही आ जाना, और गुरुजी का सपने में आके कहना और रियलिटी कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। संकट आना था उन्होंने, ये मेरे देखना मेरी आँख का वो होना, गुरुजी का जाना फिर से वापस आना, ये गुरुजी की महिमा है। ये हम नहीं जान सकते कि हर चीज़ रीज़न के लिए होती है ना कोई रीज़न होता है। और इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज था मेरा ठीक होना। जब मैं सुबह उठी मेरी आँख में बिल्कुल पेन नहीं था, कोई रड़क नहीं, कुछ नहीं थी, कुछ मैंने चंदन तिलक भी लगा लिया था। संगत जी मेरे साथ ना एक बहुत बड़ा मतलब हादसा हुआ दिवाली के समय। मैं पहले सत्संग में भी बताया, नई संगत जुड़ी है मैं उनको भी बता रही हूँ। मेरे साथ दिवाली पर क्या हुआ, मैं आज तक कभी ना मैंने पटाखे वगैरह चलाए नहीं है, ना मुझे अच्छे लगते हैं पटाखे वगैरह चलाने। तो इस बार मेरे कज़न ब्रदर ने मुझे कहा कि हम ना पटाखे चलाएंगे, तो मैंने उसको मना कर दिया कि मैं तो कभी चलाती नहीं, मैं जस्ट फुलझड़ियाँ वगैरह चला लेती हूँ, और भी मैंने तो चलानी नहीं है। वो मुझे जिद करेगा नहीं नहीं हम चलाएंगे, तो मैंने उसकी बात मान ली और कह दिया कि चलो ठीक है। पहले उसने आतिशबाजियाँ वगैरह सब कुछ चला ली, और उसके बाद उसने मुझे कहा कि चल तू भी अब चला ले। मैंने ना अनार ले लिया और उसको पहले मैंने चलाया तो वो चल पड़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा, हम एक दो तो चलाने ही थे फिर अब, तो जब मैंने दूसरा अनार लिया ना उसके बाद मैं उसको चलाने गई। पहले तो मैंने अकेले चलाया, चल पड़ा। दूसरी बार जब मैं गई, मेरा कज़न ब्रदर और मैं हम साथ साथ में चला रहे थे, तो पासवर्ड पूछ के और फिर उसके बाद हम जब वो चलाने लगे ना, एकदम इतना बड़ा बम फटा अनार से कि हमारी आंखों की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और हम हैरान हो गए कि ये क्या हो गया हमारे साथ। बिल्कुल मतलब दिख ही नहीं रहा, सब कुछ धुंधला,
दिखाई नहीं दे रहा था कुछ। हम तो बिल्कुल शॉक हो गए, मैं और मेरा भाई। और उस दिन तो हमारा ऐसा दिन था कि यार ये क्या हो गया। मैं आपको एक प्रूफ, मैंने अपने मम्मा को कहा, मैंने कहा मम्मा आप ना हमारी वीडियो बनाओ, मैं मतलब अनार दोबारा चला के आ रही हूँ। मम्मा तो क्लिप बना ही रहे थे वो मेरी, और जब मम्मा क्लिप बना रहे थे वो तो सब कुछ रिकॉर्ड हो ही रहा था कि क्या हुआ। अब मैं आपको ना दूसरे फोन से दिखा भी देती हूँ कि हमारे साथ कितना बड़ा मतलब भयंकर हादसा हुआ, जो गुरुजी ने हमें बचाया। गुरुजी ऑल टाइम हमारे साथ रहते हैं। ब्रेसलेट पहने हूँ उसी हाथ से। संगत जी 1 मिनट में आपको अभी दिखाती हूँ। पता नहीं कितने रखे मैंने वीडियो। संगत जी गुरुजी ना इतना मतलब हम पे महिमा, जहाँ जहाँ गुरुजी ने हमारी रक्षा की हम तो सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी यहाँ पर भी हमारे साथ थे। हम गुरुजी से इतना प्यार नहीं करते जितना गुरुजी हमसे करते हैं। हर टाइम वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। मासी से पूछ के आओ ना मम्मा, पूछ के आओ मासी से, वीडियो निकलवाओ। पहले ही निकलवा के रखती। गुरुजी ने इतनी महिमा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि 10 मिनट के लिए तो हमारी आंखें बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि हमें कुछ नहीं दिख रहा। मैं रो रही, मेरी आंखों में से पानी इतना। मेरे मम्मा इतना शॉक हो गए, मेरे मम्मा ने चीख भी मारी कि ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ। मम्मा मुझे पूछा कि तो ठीक है। जिस हाथ में मैंने ब्रेसलेट डाला हुआ था उस हाथ से ही मैं अनार चला रही थी। ये गुरुजी ने बचाया। ये देखो संगत जी, मैं आपको प्रूफ दे रही हूँ कि देखो क्या हुआ। फुल है, दोबारा से दिखा रही हूँ, देखना। संगत जी ये मैं हूँ और वो साथ में मेरा ब्रदर है, हम अनार चला रहे हैं। इस अनार बम के बाद कोई सोच सकता है कि इतना पटाखा और वो इंसान ठीक होगा? सोच भी नहीं सकते कि हम सही सलामत थे। जिसने हमारी ये वीडियो देखी है ना, वो पूछ रहा था कि आप ठीक हो। मेरे भाई ने क्या किया, ये स्टेटस पे डाल दी। 50-60 तो उसको फोन आ गए कि भाई तू ठीक है कि नहीं, बहन ठीक है तेरी। संगत जी इतने बड़े बड़े गुरुजी ने उपकार किए हुए हैं ना, फिर से बिठाया गुरुजी ने आपको सेवा में। आज शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ जी आंटी, आज गुरुजी ने 2 बार सेवा लेनी थी मेरे से। इतने दिनों की सोच रही थी ना कि आज करूंगी आज करूंगी, सत्संग हो ही नहीं रहा था। आज गुरुजी ने दिन निकाला। देखो ये भी गुरुजी ने ही किया है, सब कुछ गुरुजी ही करते हैं। और बहुत ज्यादा मतलब हम पे उपकार किया है। मुझे तो एक नया जीवन दिया है, ठीक है। ये तो मैं यही बात कहूंगी कि गुरुजी ने मुझे नया जीवन दान दिया है। मेरे मम्मा को भी दिया था, जब मेरे मम्मा को शुगर मतलब आई थी, कि जब उन्होंने कहा था कि शुगर बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, जब उनको सांस आनी भी मतलब बंद हो गई थी, तब भी गुरुजी ने हमारी इतनी रक्षा की है, एक नया जीवन दिया था मम्मा को भी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ देखो। और जो बस वाला आपको बताया था मैंने कि बस स्टैंड पे मेरा ब्रेसलेट टूटना, गुरुजी ने मुझे बचाया। वहाँ पर भी बस ऊपर चढ़ जानी थी मेरे, और वहाँ पर भी गुरुजी ने इतनी रक्षा की मेरी। एक बार मैं ना मतलब ट्रैवल कर रही थी बस में। मैं ना बस में ट्रैवल कर रही थी, और मतलब पता नहीं वो बस वाले ने पता नहीं पी रखी थी कि क्या हो रहा था। मैं बस में अपने घर जा रही थी, वापस मासी के घर से अपने घर जा रही थी, मतलब मैं दूरी से अहमदगढ़ जा रही थी। तो वो बस वाला ना इतनी तेज बस चला रहा था, इतनी तेज बस चला रहा था, रुकने का नाम ही नहीं। जो छोटे छोटे स्टॉप आते हैं वहां पर तो उसने बस रोकी नहीं है। धूरी से सिर्फ मलेरकोटला रोकी, उसके बाद आगे जिस स्टेशन पे मैंने उतरना था, बस मतलब जिस स्टॉप पे मैंने उतरना था, तो वहां से उसने बस चलाई। इतनी भगा रहा था, इतनी। मैंने तो ना अपने मम्मा को फोन पे कह दिया, मैंने कहा मम्मा ये बस वाला ना बहुत तेज बस चला रहा है, मुझे तो लगता नहीं मैं बचूंगी। मेरे मुंह से ये वर्ड निकले थे।
जिससे सुख तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। राइट आंटी जी, राइट। और तो मैंने मम्मा को पहले ही फ़ोन कर दिया। मम्मा मुझे कहते ऐसे मत सोच, कोई बात नहीं, मैं गुरुजी से कह देती हूँ। हर बात ही हम गुरुजी से शेयर करते हैं ना, तो मम्मा ने मुझे यही बोला कि मैं गुरुजी के आगे दुआ कर। तो उसके बाद चलो मैंने मम्मा का फ़ोन काट दिया। उसके बाद क्या होता है, हमारी वो जो हम जिस बस में बैठे थे उसकी टक्कर होती है बाइक से। जो बाइक पे दो लड़के होते हैं, एक की तो ऐसे मानो कि तभी भी मतलब डेड हो जाता है, वो डेथ हो जाती है, क्योंकि हमारी बस की टक्कर बहुत मतलब तेज हुई थी उसके साथ। और हम तो एकदम मतलब शॉक होगी, मतलब जो बीच में वो क्या होता है इधर संगत जी, डिवाइडर, पता नहीं डिवाइडर ही होता है। और जो मतलब बीच में होता है ना, इधर भी वो सड़क होती है, इधर भी बीच में डिवाइडर, उसके ऊपर हमारी बस चढ़ गई थोड़ी सी, मतलब इतनी सी। और जो वो बाइक वाले थे ना, उससे टक्कर हुई, एक तो तुरंत ही डेड हो गया। हमारा बस वाला इतना बदतमीज था कि उसने वो उसको गिरा दिया, तब भी नहीं बस रोकी उसने, तब भी भगाई जा रहा है, भगाई जा रहा है। हम पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि यार उसके इतना ब्लड निकल रहा है, इतना कुछ हो गया, तब भी नहीं उसने बस रोकी। मैंने मम्मा को फोन किया, मम्मा अब तो बचने की उम्मीद नहीं है। जब वो उनको मार डाला तो हम भी क्या। मम्मा को फोन करके किया, मम्मा अब तो नहीं मैं बचूंगी, पक्का अब नहीं मैं बचूंगी, मैं घर ही नहीं आऊंगी। मम्मा तो इतना वो तेज तेज रोने लग गए कि क्या हो गया। मैंने कहा मम्मा हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया, आगे पता नहीं क्या क्या करेगा। मम्मा ने गुरुजी से अरदास की। उस दिन भी गुरुजी ने हमें बचाया। हमारी बस ना ऐसे 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 मतलब राइट लेफ्ट हो रही थी। उसको चलाने की बिल्कुल अकल नहीं, इतनी तेज भगा रहा था, इतने लोग उससे परेशान, इतने लोग उसके उसके उसको बोल रहे थे कि धीरे चल भाई, धीरे चल, घर पर ही जाना है। अभी गुरुजी ने मेरी इतनी रक्षा की। मम्मा ने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी। गुरुजी तब भी वहां पर मुझे आ गए, तब भी वहां से ले आए मुझे गुरुजी। इतने इतने बड़े संकट टाल दिए गुरुजी ने। ये दिवाली पर जो मेरे साथ हुआ, ये कितना बड़ा है ना, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा और मैं सही सलामत बच भी जाऊंगी। उम्मीद नहीं थी मुझे। गुरुजी ने वो भी काम कर दिया, बस वाला ये भी काम कर दिया, मम्मा को बचाया, ये भी काम कर दिया कि मम्मा की शुगर इतनी डाउन हो गई थी, फिर भी गुरुजी ने इतना साथ दिया कि मम्मा ठीक हो गए। मेरे मम्मा के अलावा कोई नहीं है दुनिया में। एक गुरुजी हैं जो हमेशा हमें समझ जाते हैं। गुरुजी हमारा दुख नहीं देख सकते, मैं ये आपको गारंटी दे रही हूँ कि गुरुजी ना हमेशा हर दुख में हमारे साथ होते हैं। गुरुजी अपने बच्चों का दुख कभी भी नहीं देख सकते, कोई भी हो गुरुजी नहीं देख पाएंगे। इंसान आपके काम नहीं आएगा जहां पर गुरुजी आपके काम आएंगे। गुरुजी बहुत 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 ज्यादा मतलब प्यार करते हैं। संगत जी, गुरुजी जितने भी हम पर उपकार करते हैं ना, हमें कभी भी गुरुजी को आजमाना नहीं चाहिए। हम जब ये जो गुरुजी, अच्छा, जब भी हम गुरुजी से ये कहते हैं ना कि गुरुजी आप ये हमारा काम कर दो, मैं तो तब आपको मानूंगी। ठीक है, हम ये वर्ड बोल देते हैं कि गुरुजी आप ये हमारे साथ करो, वो करो, मैं तब आप पे विश्वास करूंगी। तब हम, ये गलत है, हम गुरुजी को आजमा ही नहीं सकते। गुरुजी हमारी परीक्षा जरूर ले सकते हैं, उन्होंने हमारी परीक्षा लेनी है कि हमने गुरुजी की लेनी है। कईयों में ये बात मैंने देखी है, गुरुजी मेरा ये काम कर दे, मैं तब गुरुजी को ये करूंगा। मैंने आज तक कभी किसी को एक दो पर्सन्स को मैंने फोर्स किया है कि आप गुरुजी को मानो, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि आप गुरुजी को मानो। पता है क्या बात है, हमने गुरुजी को नहीं माना, गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लेना है। हर किसी को थोड़ी गुरुजी ले लेंगे। गुरुजी का हमारी जिंदगी में आना बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा कारण है। गुरुजी का हमारी जिंदगी में आना, हमें इतने इतने दुख मिले हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर इतना बड़ा दुख आया, संकट आया, इतनी बड़ी तकलीफ आई, गुरुजी हमें तब मिले। गुरुजी ने हमें तब चुना कि अब इनका कोई नहीं है, अब मुझे ही जाना होगा, अब इनकी सांस भी नहीं चल पाएगी मेरे बिना। वो बात हो चुकी है। जब हम इतनी तकलीफ में थे, जब हमें गुरुजी मिले, चुना तो गुरुजी ने कब का होता है, बस एक है ना, ये जरिया बन जाता है मिलने का।
कब से हम इतने दुखों में आ रहे हैं, हर बार गुरुजी हमें बचा लेते हैं। अब जब इतना बड़ा दुख था तो गुरुजी ने हमें सच में ही बचा लिया। जैसे कि अब मेरे मामू है ना, उनके ना बैक में बहुत पेन हो रहा था, मतलब चेस्ट से बैक में जा रहा था उनका पेन। तो उन्होंने मतलब काफ़ी, वो हमारे घर में आए तो हमें बोल रहे थे कि मेरे बहुत पेन हो रहा है, जैसे सुइयां चुभ रही है ना वैसे पेन हो रहा है। तो मम्मा ने मुझे कहा, मम्मा कहते कि हम गुरुजी का जल पिला दे मामू को। मैंने कहा मम्मा पिला दो। तो मैं बैठे बैठे मैंने क्या किया, मेरे हाथ में ना ब्रेसलेट डाला हुआ था गुरुजी का। मैंने मामू से पूछा कि कहाँ पर हो रहा है पीछे दर्द। तो मामू ने मुझे बताया कि यहाँ पर हो रहा है मेरे। मैंने ना अपना ब्रेसलेट, उनको नहीं मैंने कहा कि मैं उनको ब्रेसलेट लगा रही हूँ, लेकिन मैंने ब्रेसलेट लगा दिया, टच कर दिया। वो मानते नहीं है ना गुरुजी को, तो हमने कहा भी नहीं है कि मानो। हम किसी को फोर्स नहीं करते, वही मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हम किसी को फोर्स करवा के नहीं मनवा सकते, कि हम किसी के साथ धक्का नहीं ना कर सकते कि आप मानो मानो। जब गुरुजी ने चाहा वो तभी मानेंगे, ठीक है। गुरुजी चुनते हैं, हम गुरुजी को नहीं चुनते, गुरुजी ही हमें चुनते हैं। उन्होंने हमारी, मतलब वही बात है कि गुरुजी ने हमारी बाह फड़ी हुई है, हम तो छोड़ भी देंगे। इसलिए गुरुजी को कहो कि हमारी बाह फड़ लो, असी तो छड़ भी देवांगे। हमारा मन डामाडोल हो सकता है, गुरुजी का नहीं हो सकता। गुरुजी खुद कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो क्या होता है, मैं मामू को ना ये ब्रेसलेट टच करवा देती हूँ, अगले दिन आते हैं फिर करवा देती हूँ। फिर मैं मामू से पूछती हूँ, मामू आपका पेन कैसा है? कहते ठीक हूँ अब मैं। ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है हमारे लिए। इतना पेन हो रहा था उनके, बहुत ज्यादा, और गुरुजी का एक ब्रेसलेट टच करने से गुरुजी ने वो मतलब पेन दूर कर दिया। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब हम गुरुजी के मंदिर दुग्गरी जाते हैं, जब हम वहाँ पर पैर रखते हैं, एक अलग सी वाइब्रेट आती है ना वहाँ पर। हमें बहुत बार ऐसा मतलब मुझे फील हुआ, मैं हर महीने जब भी जाती हूँ, एक ना मतलब एक हर महीने एक एक्साइटमेंट सी होती है कि गुरुजी के यहाँ जा। इतनी किसी चीज़ के लिए, कोई शादी आ जाए, कोई कुछ आ जाए, कोई त्योहार आ जाए, मुझे किसी चीज़ की इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। जब से गुरुजी मिले ना, यहाँ पहले दिवाली का त्योहार त्योहार कितना अच्छा लगता था ना, दिवाली आएगी, मुझे दिवाली की खुशी नहीं होती, मुझे ये होता है कि गुरुजी का बस आ जाए, उसके बाद फिर दोबारा कब जाना है। इतनी एक्साइटमेंट होती है ना कि हाँ गुरु जी के वहां जाना है। मैं दिवाली हो कुछ हो कोई भी त्योहार हो, नए कपड़े नहीं डालती, गुरु जी के जहाँ जाना होता है नए कपड़े डाल के जाना है। तो मुझे, मेरे लिए तो वही त्योहार है कि हाँ मैंने आज गुरु जी से मिलना है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक एक बार बस, जब से मैं मानने लगी हूँ, एक बार ऐसा पल था कि हमें पता नहीं था कि आज गुरुजी का मंदिर खुलेगा कि नहीं। बस वो एक दिन था कि मेरा मिस हो गया और हम जा नहीं पाए। मुझे शाम को 3 बजे पता लगा, 3, 3:30, 4 बजे कि गुरुजी का मंदिर तो आज भी खुला था। समाधि दिवस के बाद हमें ये था कि गुरुजी का मंदिर नहीं ओपन होगा, क्योंकि समाधि दिवस पर काफी रश था ना कि अब वो दोबारा नहीं ओपन करेंगे संडे को। लेकिन संडे को भी ओपन हुआ था, हमें पता नहीं था। मेरा मूड इतना खराब हुआ कि क्यों गुरुजी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। बहुत मन में ये आ रहा था, गुरुजी मैंने तो आना था। 3, 3:30 बजे भी मैंने मम्मा को बोला मम्मा हम चले। मम्मा कहते किस टाइम पहुंचेगी? फिर भी 1 घंटा तो लग ही जाता है, आधा घंटा यहाँ से मलेरकोटला, फिर उसके आगे आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि बस इसका आपको पता ही है कभी आती कभी नहीं आती। तो फिर हमने कहा 4 बजे तो मंदिर ही बंद हो जाएगा। लेकिन जाने को तो जा भी सकते थे, ठीक है। गुरुजी, अगर गुरुजी ने बुला लिया तो गुरुजी दर्शन भी जरूर देंगे। चलो सब नहीं बना, गुरुजी ने नहीं बुलाया, लेकिन बस अब तो मुझे ये होता है, अब तो ग्रुपों में भी आ गया कि गुरुजी का मंदिर फर्स्ट संडे और थर्ड संडे खुलेगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रश बहुत होता है। इस बार भी इतना रश था ना, दुगरी मंदिर बहुत ज्यादा रश था। इतनी गुरुजी ने कहा था ना कि आने वाले टाइम में हर घर में मतलब मेरा सत्संग, मेरे चर्चे होंगे। वो बात हो रही है। इतनी दुनिया, इतनी संगत गुरुजी को मानती है हमारे शहर में, हमें पता भी नहीं होता कि ये भी गुरुजी की संगत है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे मम्मा का ना बड़ा दिल करता होता है। मेरे मम्मा को ना ये था, इतने इतने टाइम से मम्मा सोच रहे थे कि मैंने ना कटिंग करवानी है।
तो मम्मा का ना मतलब बन नहीं रहा था, हमने दिल्ली जाना था गुरुजी के मंदिर। और मम्मा मुझे कहते मैंने तो अब कटिंग करवा के ही जाऊंगी, गुरुजी आज आप मेरा दिन निकाल दो। शाम को 7 बज रहे हैं, 7 बजे मम्मा पार्लर में गए। और जिन जो उनसे पार्लर में गए ने, जिससे जिससे हम करवाते हैं उसके पास तो गए नहीं, किसी और के पास चले गए। जिसके पास चले गए मोनिका आंटी, वो गुरुजी की संगत ही निकली वहां पर ना। जब मम्मा अंदर गए, उन्होंने मंदिर में गुरुजी का स्वरूप लगा रखा था, तो मम्मा ने कहा, मम्मा कहते आप गुरुजी को मानते हो? कहते हाँ जी। मम्मा कहते आप भी मानते हो? मम्मा कहते हाँ जी। वो पूछ रहे मम्मा को, आप डुगरी जाते हो? देखो कहाँ कहाँ से संगत जुड़ जाती है, कहाँ कहाँ से वो मांगने। मतलब गुरुजी ने, मम्मा गुरुजी को कह रहे थे ना, गुरुजी आप टाइम निकालो, आपने मेरी कटिंग नहीं करवाई, हर बात ही गुरुजी को करनी है। तो मम्मा ने कहा भी गुरुजी आप करवा दो ना। गुरुजी ने अपनी संगत के पास ही भेज दिया मम्मा को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वो आंटी ने हमें मतलब जब वो मम्मा ने उनको पेमेंट देनी थी तब भी उन्होंने कहा, कहते आप अपनी, आप हमारी संगत निकले, जो मर्जी दे दो। मतलब गुरु जी की संगत बहुत, गुरु जी कहते हैं ना, मैं अपना परिवार, मतलब आपको अपना जो असली परिवार है वो आपकी संगत ही है। मैं आपको संगत को ही कहता हूँ कि हाँ यही आपका परिवार है, इसको ही मान अपना परिवार। आंटी क्या आप गुरु जी का जलंधर मंदिर गए हो? नहीं अभी नहीं गई। जलंधर मंदिर है गुरु जी का मंदिर, एक दुगरी है और एक चंडीगढ़ है, एक छतरपुर है। 4 मंदिर ही बने हुए हैं। बॉम्बे में भी है। अभी तो गुरुजी ने जब हमें दिल्ली बुलाया ना फर्स्ट टाइम, ओ माय गॉड बहुत अच्छे दर्शन दिए गुरुजी ने हमें, दिल्ली वाले बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इतने अच्छे। मतलब हमारा ना एकदम ही सब बना कि हम जा रहे हैं। हम तो यही सोचते रहते थे कैसे जाएंगे, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, पैसे नहीं होंगे, ये क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, कार करके जाएंगे, कितने पैसे लगे, ये वो ट्रेन में जाएंगे, हमें सफर नहीं करना आएगा, हमारे साथ कोई जेंट्स होना चाहिए। लेकिन हमें बुलाया भी गुरुजी ने, इतने अच्छे मौके पे बुलाया, बहुत अच्छे दर्शन किए हमने गुरुजी के। जन्नत है सच में, सच में जन्नत है जन्नत। गुरुजी के मतलब सोच भी नहीं सकते, इतना अच्छा मंदिर वो वहां पर बना हुआ है ना गुरुजी का, बहुत अच्छा। आप कहाँ से हो? आंटी जी मैं धूरी से हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पीछे जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग किया था गुरुजी का, तब मतलब जो संगत जुड़ी थी मेरे साथ है ना, उनको बहुत ज़रूरत थी ब्रेसलेट वगैरह की, जिनके पास नहीं है। कईयों को नहीं पता कि कहाँ से लेने हैं, कहाँ से मिलते हैं। जैसे डुगरी मंदिर जाते हैं तो वहाँ से लोग ले लेते हैं, जिन कईयों को नहीं भी मिलते जो वो चाहते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था, मैंने उनको पहुँचा दिए थे जो जो उनको चाहिए थे, ब्लेसिंग्स वगैरह गुरुजी ने मेहर करी और मैंने वहाँ उनको दे दिए थे ब्लेसिंग्स वगैरह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के दर्शन करने बहुत बड़ी बात है। हर टाइम गुरु जी का नाम लेना, हर टाइम गुरु जी को याद करना, हर वक्त गुरु जी की बातें करना, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। हर टाइम गुरु जी को याद कीजिए। हर दुख में से गुरु जी निकालते हैं, कोई और नहीं निकालता। वो बैठे हैं ना, वो सब देख रहे हैं, हमारे कहने से वो वैसे ही देख रहे हैं। उनको सब पता है, हमें जो नहीं पता ना वो उनको पता है। हमारे दिल की बात भी वो जानते हैं। कभी कभी गुरु जी कहते हैं मेरे स्वरूप के आगे आके चली जाती है, कुछ बोला तो कर, कुछ मांगा तो कर मेरे से। गुरुजी ने मुझे ये वाले मैसेज भी कर रखे हैं। तो मैं एकदम हैरान हो जाऊँ, गुरुजी आपसे भी मांगने की जरूरत है? कई बार ना कहने से ही पता चलता है। फिर मैं अब गुरुजी को कह देती हूँ, हर बात गुरुजी से ही करती हूँ, हर बात गुरुजी को बता देती हूँ। पैर में इतना दर्द हो रहा था, गुरुजी को कहा, गुरुद्वारे में गई, गुरुद्वारे में जो देसी घी का वो मतलब दीपक जलता है,
जो चलती है वो लगाया है ना, देसी घी। गुरुजी का चंदन तिलक लगाया, पैरों में से दर्द गायब हो गया। गुरुजी ही करते हैं, दवाइयां लेने से नहीं ठीक होगा। वो डॉक्टर बैठे हैं ना इतने बड़े, उन्होंने ही करना है ये ठीक। सब कुछ, हर मुश्किल का हल इनके पास है और किसी के पास नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए हैं इनके सामने। जो करना बस गुरुजी ने ही करना है। बहुत बार सोचते हैं कि हाँ नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। नाकाम होते हैं उनके आगे। जब वो चाहेंगे ना, हम नहीं भी कर पाएंगे। जब हम नहीं भी कर पाएंगे लेकिन वो चाहेंगे, फिर हम वो भी कर सकते हैं। बस उनकी रजा में राजी रहोगे ना, सब कुछ ठीक होता जाएगा। सब कुछ जो नहीं है हमारे पास वो भी हमें मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब इजाजत चाहती हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबको ब्लेस करें गुरु जी।